हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिकअप पिरामिड रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके अगले 15 दिन, आपके नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए कैसे रहेंगे। अगले 15 दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है, सब कुछ कैसा रहने वाला है। साथ में यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, जैसे कि मैं हर रीडिंग में लेती हूँ वैसे ही हम इस रीडिंग में भी देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये ब्लैक टर्मलिन का पिरामिड, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, और उसके बाद इन दोनों में से जो भी पिरामिड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आपको वो चूज़ कर लेना है। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये ब्लैक टर्मलिन का पिरामिड चूज किया है तो देख लेते हैं अगले 15 दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है, सब कुछ कैसा रहने वाला है, और साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। तो इसको मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंपटीशन देख रही हूँ मैं आपकी लाइफ में। ऑप्शन फर्स्ट, आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, कुछ कंपटीशन टाइप का रह सकता है आपके ऑफिस में या फिर आपके वर्क प्लेस पे, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे आपके अंदर एक पैशन है, एक आग है कि मुझे खुद को प्रूव करके दिखाना है, या फिर मुझे ये साबित करके दिखाना है कि मैं दूसरे लोगों से बेहतर हूँ, मैं दूसरे लोगों से अलग हूँ। तो आखिर मैं अलग क्यों हूँ, तो कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आप लोग की एनर्जीज को लेके। सो यहाँ पे काफी ज्यादा ड्रामा भी है आप लोगों की जिंदगी में, आप लोगों की लाइफ में, दूसरे लोगों की वजह से। फिर से कह रही हूँ, लाइक कॉन्स्पिरेसी करना छोटी छोटी चीजों पे, मैं क्या बोलूँ, छोटी छोटी बातों का एक बड़ा सा बतंगड़ बनाना टाइप, वो मुझे एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। लेकिन फाइनली एक मंत्र है जो आप अभी ये जो सीख रहे हो, वो है ओम इग्नोराय नमः। बेसिकली चीजों को इग्नोर कैसे करना है, कहीं ना कहीं आप इस चीज में इन एनर्जीज में आप लोग टैप इन कर रहे हो। मैंने ये बोला इस तरीके से बिकॉज रिसेंटली मुझे एक था, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि लाइक इग्नोर करना है वो वाली चीज़। तो वही कुछ ना कुछ सेम मैं आप लोग के साथ भी देख रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट की चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं, शोर बहुत ज़्यादा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सबके अलग अलग जजमेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोगों ने पार्टिसिपेट बहुत किया, आपने चीज़ों को संभालने की कोशिश करी, सबको अपना क्लैरिफिकेशन दिया। अभी आपका ये हो गया है, जिसने जो सोचना है सोचो, जिसने जो कहना है कहो, मुझे बस मेरे मुझसे मतलब है, मुझे अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है, मैं बेस्ट हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो बेस्ट है। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है।
अब मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई आपको धोखा दे रहा है या, लेकिन यहाँ पे एनर्जीज ऐसी है जैसे किसी ने आपको लटकाए रखा है किसी चीज़ में। कोई आपसे कह रहा है मैं आपका काम कर दूंगा, आप चिंता नहीं करो, मैं आपको काम कर दूंगा, आप चिंता नहीं करो, एंड वो नहीं कर रहा है। कुछ वैसी सी एनर्जी के किसी के भरोसे जैसे आप बैठे हो, लेकिन वो जो पर्सन है उसकी अपनी ही स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, उसकी अपनी ही प्लानिंग चल रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे लेसन्स भी छुपे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट, जो इस वक्त आप सीख रहे हो, सबसे पहले तो आप लोग ये सीख रहे हो कि मैं सबको खुश नहीं कर सकता, मैं सबको सेटिस्फाई करके नहीं रख सकता, तो मुझे अपने आप को सेटिस्फाई करना है, मुझे मेरे मन को तसल्ली देनी है, मुझे वो काम करना है जिससे मुझे खुशी मिले, जो मेरे भले के लिए हो, मेरे परिवार के भले के लिए हो। तो एक तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि इग्नोर कैसे करना है। देखो समटाइम्स हम हर चीज़ का रिप्लाई नहीं कर सकते। अभी आप इन वीडियोस पे ही देखो तो मैं इतना प्रेयर्स करती हूँ, मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी आपको एक दो कमेंट्स ऐसे दिख ही जाएंगे जो लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे होते हैं, वो कुछ भी बोल रहे होते हैं। अभी अगर मैं इन्हीं लोगों के साथ एंगेज हो जाऊँ, इन्हीं को अपनी क्लैरिफिकेशन दूँ या फिर मैं इनके साथ बात करने में इन्वॉल्व हूँ, तो मैं उन लोगों को तो नहीं समझा पाऊंगी, लेकिन मेरी एनर्जीज का लॉस होगा, है ना। तो मैं जस्ट यही रखती हूँ कि मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, है ना। तो मैं बस उसी चीज पे ध्यान देती हूँ। तो वैसा ही मुझे कुछ आप लोग के लिए भी नजर आ रहा है कि कुछ कुछ लेसन्स हैं यहाँ पे, कुछ चीजें हैं, कुछ लाइफ लेसन हैं जिनको आप समझ रहे हो, जिनको आप सीख रहे हो। दूसरी चीज यहाँ पे, जो भी आपको डैमेज हुआ है, ये डैमेज ऐसा नहीं कह रही कोई भारी भरकम नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक जो भी डैमेज हुआ है, आपके वक्त बर्बाद हुआ, आपने वेट किया, आपकी एनर्जीज वेस्ट हुई, जो भी चीज़ें रही हैं, लेकिन यहाँ पे आप उन सारी चीज़ों को हील करोगे। और दूसरी चीज़ ये ये आप एक मैं देख रही हूँ कि आप कुछ ऐसा डिसाइड कर रहे हो कि अब से सारे काम मैं अपने आप ही देखूंगा, मैं किसी पे भरोसा नहीं करूंगा, मैं किसी की किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहूंगा, जो मेरे बस में है मैं उतना करने उतना करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ। बाकी मुझे मेरी ज़िंदगी में पीस चाहिए, मुझे शांति चाहिए। तो ऐसा सा मैं यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए देख रही हूँ। एक चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है कि आप जो चीज़ें कर रहे हो बिल्कुल ठीक है ना। अपने सर्कल को स्मॉल कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, बिकॉज आपको ऐसा है कि लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि अकेले रह लो, है ना। तो आप कहीं ना कहीं वो पीस के साथ में देख रही हूँ कि काम कर रहे हो। नाइट ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है, तो या तो आप किसी को अपना प्रपोजल कोई है आपके पास जो आप देना चाहते हो, या फिर से अगले 15 दिनों में कोई एक प्रपोजल आपके पास आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। ठीक है, अभी आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन में नहीं हो, अभी आप 6 ऑफ वॉन्ड्स की सिचुएशन में हो, लाइक एक जर्नी में हो। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने के लिए आप काम कर रहे हो, यानी कि अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी लाना, वो प्रॉस्पेरिटी लाना, सारी चीज़ों को मैनेज करना, अभी उसके लिए आप काम कर रहे हो, अभी उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। तो कोई ना कोई प्रपोजल आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज में हो सकता है कि आए, और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप यहाँ पे किसी प्रपोजल को, अपने लिए किसी अपॉर्चुनिटी को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे ये मैसेज है कि आप उसे मैनिफेस्ट करते रहें, करते रहें, करते रहें, ठीक है ना। एक और चीज़, मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसे लेट को भी करना, डेस्परेट नहीं होना। अगर यहाँ पे मैं रिलेशनशिप को लेके बात करूँ, आपकी लव लाइफ को लेके अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आप कोशिश कर रहे हो अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो आप जैसे कोशिश कर रहे हो कि आपके पर्सन की जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं या वो जो भी आपसे उम्मीद रखते हैं आप उनको पूरा कर पाओ। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे गिले शिकवे शिकायतें बहुत हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि आप मुझे वक्त नहीं देते, है ना। कुछ ऐसा सा कि आपके पास मेरे पास वक्त आपके लिए मेरे पास वक्त नहीं है, कुछ ऐसा सा। सॉरी अगर सेंटेंस को फ्रेम करने में गड़बड़ी हुई हो तो ऐसे से कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना। किसी की एक्सपेक्टेशंस हैं एक जन की जैसे बर्थडे है तो वो सरप्राइज प्लान करें, कुछ स्पेशल फील करवाएं, लेकिन दूसरा पर्सन थोड़ा सा इंगेज्ड है, बिजी है। तो यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करना, कुछ ऐसा सा मैं यहाँ पे देख रही हूँ, चीज़ों को बैलेंस में लेके आना, है ना। और जो भी लोग यहाँ पे सिंगल हैं, कोई ना कोई क्रश तो भाई आप लोग के जरूर होंगे। सिंगल या मैं ऐसे कहूँ वन साइडेड यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग हों, लेकिन कोई ना कोई है भाई आपके मन में, जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ।
आप चाहते हो कि बात आगे बढ़े, चीज़ें आगे बढ़ें, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी मैं कुछ और भी कार्ड्स देख लेती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, एक और चीज़ कि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं एंड सबके लिए नहीं आती हमेशा एनर्जीज। कभी किसी के लिए आती है यूनिवर्स को, कभी किसी को मैसेज देना होता है, कभी किसी को मैसेज देना होता है। लेकिन अगर नहीं रीडिंग रेजोनेट करती है देन इट्स ओके, आप कोई और रीडिंग देख लो या फिर वेट करो। यूनिवर्स को बोलो कि आपका ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन है और आपको इसके लिए गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ वो किसी भी तरीके से साइन के थ्रू या किसी रीडिंग के थ्रू आपकी हेल्प करें, तो आपको गाइडेंस जो है वो ज़रूर मिलेगी। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6। अच्छा ठीक है। डू टू रोमांस, ओके। ये दोनों ही यहाँ पे कमिटमेंट को बता रहे हैं, शादी को बता रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप में जैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, जो चलती रहती हैं, लेकिन मेच्योरिटी के साथ इस वीक आप सॉर्ट कर रहे हो। और एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हो रहा है कि मैं एग्जांपल से आपको बता रही हूँ कि देखो ये समय मेरे लिए बिजी रहता है, तो मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो मेरे पास आपको देने के लिए ये समय है ना। कुछ ऐसा सा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, जैसे किसी पर्सन ने आपसे कहा कि मुझे नहीं पसंद, आप उनसे बात करते हो, तो आप जैसे उन्हें समझा रहे हो, अपनी सिचुएशन को समझा भी रहे हो और उनकी सिचुएशन को समझ भी रहे हो, और कोई एक बीच का सा यहाँ पे रास्ता निकाल रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और जो भी लोग सिंगल हैं उनके यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा चांसेस देख रही हूँ कि किसी पर्सन की एंट्री उनकी लाइफ में हो रही है, कोई न्यू पर्सन उनकी लाइफ में आ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, कोई प्रपोजल आ रहा है। अभी आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो या फिर नहीं करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज आप कंफ्यूज्ड हो। आप ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो, बिकॉज आप कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि पहले मैं अपने कैरियर को सेटल कर लूँ, है ना। अभी वो देखो, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कहूँगी, क्योंकि वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। ठीक है। ओके, सो यहाँ से भी देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, होल्ड योर विजन। यहाँ पे जैसे ये माउंटेन्स हैं, अप्स एंड डाउन्स मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं थोड़े से आप लोगों की जिंदगी में। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है होल्ड योर विजन। आपका जो भी विजन है, जो भी आपका सपना है, उसे पकड़ कर रहो, उसको लेट गो नहीं करना है। बेसिकली यहाँ पे क्या कहने की कोशिश करी जा रही है कि अपनी मंजिल नहीं बदलनी है, लेकिन रास्ता बदलना है। ठीक है। बेसिकली ये मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है। एंड कुछ डिसाइड कर रहे हो बेसिकली आप लोग, अपनी जगह को छोड़ के कहीं और मूव करना। आप लोग एक ऐसी जगह जाना चाहते हो जहाँ पे नेचर हो, जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे सुकून हो, जहाँ पे आप शांति से मेडिटेशन कर सकें। कुछ ऐसा सा आप अपने लिए प्लान कर रहे हो या फिर मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। और ये कार्ड यहाँ पे यही कह रहा है कि अपने लिए समय निकालना, थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करना। लाइक देखो, मैं आपको बताती हूँ, पूरा दिन अगर हम आजकल की एक लाइफ देखें, तो कॉर्पोरेट वगैरह की भी अगर हम लाइफ देखें, तो सुबह बस ऑफिस जाओ, जल्दी जल्दी आओ, फिर पूरा दिन जस्ट एक टेंशन सी, एक उलझन सी ऐसे ही निकल जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो प्रॉपर अपने लिए मेडिटेशन कर रहे होते हैं, जो योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, अपना इस लेवल पे ख्याल रख रहे हैं, है ना। बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन आप लोगों को अभी सारी चीज़ों की वैल्यू समझ में आ रही है कि मेडिटेशन करना है तो वो ज़रूरी क्यों है, योगा वर्कआउट करना है तो वो ज़रूरी क्यों है, माइंड के लिए पीस ज़रूरी है तो वो क्यों है। तो जैसे ना एक पॉज लेना और सोचना कि मैं किस तरीके से अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ जो मैं बदल सकूँ, है ना। कुछ वैसा सा आप लोगों के लिए है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे है दी एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो अभी यहाँ पे ये 15 डेज में थोड़ा सा आपके लिए रिलैक्स रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट, वो रिलैक्स, वो टाइम आप अपने लिए खुद निकालोगे, लेकिन इसके बाद आपके पास करने को बहुत काम होगा। ये भी देख रही हूँ मैं। जस्ट वो होता है ना कि अपने लिए एनर्जी गैदर करना, अपने अंदर वो एनर्जी इकट्ठी करना, तो वैसा सा कुछ यहाँ पे रहने वाला है।
ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो। आप अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने ये रोज़ क्वार्ट्ज का पिरामिड चूज़ किया है तो देख लेते हैं अगले 15 दिन आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पे आप लोग के साथ होने वाला है और साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। तो ये जो पिरामिड है इसको मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, बेसिकली आप लोग स्टक हो कहीं पे। ऑप्शन टू, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सी, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, कहीं पे स्टक हो या फिर अपने लिए कोई एक रास्ता ढूंढ रहे हो। समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं आप लोगों को कि आप लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं। थोड़ा सा मैं ये देख रही हूँ कि एक मुश्किल वक्त है आप लोगों की ज़िंदगी का। किसी मुश्किल वक्त से आप लोग निकल रहे हो, गुजर रहे हो और किसी तरीके की नेगेटिविटी यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ आप लोगों के अराउंड। अभी डरना नहीं है कि ये क्या है। मैं बताती हूँ, वेट। 10 ऑफ कप्स। अच्छा, जैसे सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन किसी की नज़र सी लग गई आपके परिवार को और आपके घर को। तो बस थोड़े से परेशान हो कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। सब कुछ इतना सही चल रहा था, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, तो चीज़ें खराब। देखो जनरल रीडिंग है तो मैं बता दूँ, सबके लिए नहीं है ये मैसेज, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है, ठीक है। कि सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, है ना, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसा सा हुआ कि रिश्ते बिगड़ने लग गए, कैरियर बिगड़ने लग गया, हेल्थ बिगड़ने लग गई। तो अभी इससे निकलने का रास्ता सा जैसे आप ढूंढ रहे हो। बात करूं कि अगले 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, तो आई एम फीलिंग लाइक एक होता है ना बहुत ज़्यादा अपने अंदर स्ट्रेंथ कलेक्ट करना, कहीं से हिम्मत कलेक्ट करना, कहीं से शक्ति कलेक्ट करना, या फिर किसी एनर्जी से कनेक्ट करना, किसी पॉजिटिव एनर्जी से, ऐसे मैं कहूँगी। लाइक किसी मंदिर जाना, चर्च, गुरुद्वारे, मस्जिद, कहीं जाना, है ना, और जस्ट किसी से बात करना, किसी से सलाह करना कि सारी चीज़ों को किस तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ये नज़र से किस तरीके से बच सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आप लोग कर रहे हो। ऑप्शन टू, या फिर मैं ऐसे कहूँ करने वाले हो। बाकी एक चीज़ है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये जो भी आपकी लाइफ में बुरा वक्त चल रहा है या मुश्किलें चल रही हैं ये ऐसे ही रहेगा, नहीं। बहुत जल्द चीज़ें यहाँ पे ठीक हो जाएंगी, लाइफ आपकी वापस से ट्रैक पे आ जाएगी, लेकिन ये वक्त आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। अच्छा, तो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपको क्या करना है। देखो, एक तो आपके घर में जो भी मेंबर्स हो, आप सबको बोलना कि आप सॉल्ट वाटर से नहाओ, कि नहाने का जो भी पानी रहता है उसमें नमक डालो और उस पानी से आप नहाओ। उस पानी से ही घर में पोछा वगैरह क्लीनिंग वगैरह उस पानी से ही करो। साथ में स्पिरिचुअल बाथ भी ले सकते हो आप लोग। और अपने घर के अराउंड मैं आपको दिखाऊं, ये ब्लैक टर्मलिन का क्रिस्टल रहता है और ये सेलेनाइट का क्रिस्टल रहता है। मेरे पास ब्लैक टर्मलिन अभी अवेलेबल है, आप लोग चाहो तो ये ब्लैक टर्मलिन का जो क्रिस्टल रहता है, इससे अपने घर के चारों जो कोने कॉर्नर्स जो रहते हैं ना, वहाँ पे इसको लगा दो, या फिर आपके घर के जो एंट्रेंस हो, जो मेन डोर हो, वहाँ पे इसको लगा दो, या फिर इसे अपने पास रखो। या कोई पर्सन ज़्यादा बीमार है तो उसके आस पास रखो, जिससे जो भी नेगेटिव एनर्जी है ये क्रिस्टल जो है वो अपने अंदर क्या करता है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। साथ में आपके घर में जैसे कहते हैं ना भजन कीर्तन सा चलाए रखना, किसी मंत्रा की चैंटिंग करते रहना, या फिर किसी
स्पीकर वगैरह वूफर वगैरह में लगा के उसको छोड़ देना, जैसे हरे राम हरे कृष्णा, बस इसी को चाहे आप लगा के छोड़ दो, चाहे गायत्री मंत्र, चाहे कुछ भी। लेकिन यहाँ पे आपको अपने घर की पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ाना है। यहाँ पे अपनी जो पॉजिटिव एनर्जीज है आपको उसको बढ़ाना है, सो दैट यू नो ये कोई भी जो नज़र है या कुछ भी है ये आपके घर से मैं ऐसे कहूँ कि उतर जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं एक ये भी चीज़ देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा डीपली जाके आप लोग सोच रहे हो किसी चीज़ को, बहुत ज़्यादा। 10 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ कप्स, तो एक साइकिल जैसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कंप्लीट हो रही है, और आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आप खुद में बहुत सारे चेंजेस इस टाइम पे एक्सपीरियंस कर रहे हो, अपने अंदर आपके बिहेवियर में बदलाव आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके सोच रहे हो कि लोग ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं, अगर किसी ने किया है इन केस तो, या फिर जैसे जिंदगी है ना, तो जिंदगी का वो जैसे कहते हैं ना, वो ये बहुत नाजुक भी है ना, और लाइक सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में अराइज हो रहे हैं जिनके आंसर्स आप कहीं ना कहीं ढूंढना चाहते हो। आप लोग का एक ऐसा है ना ऑप्शन, जो कि आप लोग को ऐसा है कि मुझे अपनी फिक्र नहीं है, पर मेरे जो भी अपने हैं वो सब कुछ खुश रहें, उनको कोई हर्ट ना हो, उनको कोई तकलीफ ना हो। तो इसके लिए आप सारे यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एफर्ट्स कर रहे हो। एंड दी हर्मिट की यहाँ पे एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए, दी हर्मिट की। हम्म बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेडिटेशन करना, चक्रा हीलिंग करना, है ना, एनर्जीज के बारे में सीखना समझना, ये सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है। या फिर आप लोग हीलर्स हो सकते हैं, ऑप्शन 2, और आप किसी को हील करना चाह रहे हो आपके घर में, या फिर आप हीलिंग इसलिए सीखना चाह रहे हो सो दैट आपके घर में कोई मेंबर है आप उनको हील कर सको। ऐसा भी मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रहा है। बट ओवरऑल जस्ट मैं ऐसे कहूँगी ऑप्शन 2 कि ये जो टाइम है ना, एक तरीके से आपकी एक परीक्षा की सी घड़ी है, एक जैसे बस कुछ समय के लिए है, ये मुश्किलें, ये मुसीबतें, ये जो भी कुछ है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाएंगी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन ये वक्त आपको बदल जाएगा। ये वक्त आया ही इसलिए है कि आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट कर सकें, आप कहीं ना कहीं खुद को समझ सकें, आप कहीं ना कहीं इस दुनिया को समझ सकें। बिकॉज यहाँ पे अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक देखूं तो यहाँ पे पता है क्या है, दी सन। दी सन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है पूरे में, मतलब पूरी डेक में ये बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट पॉजिटिव कार्ड है। खुशियों को बताता है, जॉय को बताता है, हैप्पीनेस को बताता है, अपने लाइफ पर्पस को आप पूरा कर रहे हो इस चीज को बताता है। ठीक है, अभी हम कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं, ऑप्शन 2। थिंकिंग मैन, ओके, विक्ट्री। जीत आपकी होगी। देखो, एक ही यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है कि परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। और जो भी कुछ है यहाँ पे देखो, डिसीट है किसी की, लाइक आई एम फीलिंग लाइक किसी की एनर्जीज ठीक नहीं रही है आपके घर में, शायद तरक्की को देख के या फिर आपकी खुशियों को देख के। लाइक देखो, मैं यहाँ पे आपको डाउट में नहीं डाल रही हूँ, ठीक है, तो जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही हो प्लीज़ वही इसे रखें, खुद को जबरदस्ती रिलेट कराने की कोशिश नहीं करना, ठीक है ना, बिकॉज जनरल रीडिंग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ तो दी थिंकिंग मैन का यहाँ पे कार्ड है। जैसे कि मैंने कहा, दी हर्मिट के साथ एनर्जीज मैच हो रही हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलना, बहुत ज़्यादा नॉलेज आ रही है, मैं ये देख रही हूँ, बहुत नॉलेज आ रही है, बहुत विजडम आ रही है। विक्ट्री का यहाँ पे कार्ड है, तो जीत आपकी होगी। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि कुछ करने के पहले हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आप बस ट्रस्ट रखो, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, डिवाइन आपके साथ है। खुद पर विश्वास रखने की ज़रूरत है, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है। नेगेटिव एनर्जी में इतनी ताकत नहीं है जितनी पॉजिटिव एनर्जीज में, अगर आप मैं आपको बताऊं तो।
कहते हैं ना कि अंधेरा कितना भी क्यों ना हो, लेकिन वो सूरज को निकलने से नहीं रोक सकता। तो वैसे ही यहाँ पे अपने अंदर की उस रोशनी को जिस दिन आपने जला लिया, उसको एनलाइटन आपने कर लिया, तो क्या मजाल इसकी, क्या मजाल। ठीक है, यहाँ पे है फर्स्ट चक्रा। एंड फर्स्ट चक्रा से यहाँ पे आप सब लोगों को, इनफेक्ट आई एम फीलिंग लाइक ये रीडिंग मैं आपके पूरी फैमिली के लिए कर रही हूँ, कि आप में से जो भी आपके घर के मेंबर्स हैं या फिर आपको अपना रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। जब ये चक्रा वीक होता है ना, तभी नेगेटिव एनर्जीज का अटैक देखो हो पाता है। अगर आप स्ट्रांग हो, आपका ऑरा स्ट्रांग है, तो कोई नेगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती है। अगर आपके घर का एनवायरनमेंट अच्छा है, घर की पॉजिटिव एनर्जी है, तो कोई नेगेटिव एनर्जीज नहीं आ सकती, है ना। अगर आपने देखो, मैं आपको एक रूल समझाती हूँ, ऐसा फिजिक्स में भी है कि जब कहीं पे एयर पहले से है, एयर को मैं एज्यूम कर रही हूँ कि ये एक एनर्जी है, अब कहीं पे पहले से पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है, किसी भी उसमें, तो नेगेटिव एनर्जी के लिए स्पेस ही नहीं है ना। नेगेटिव एनर्जी तब आएगी ना जब वहां पे वो स्पेस होगा पहले से, है ना। तो बस वही यहाँ पे चीज है कि अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने घर की एनर्जीज को पॉजिटिव रखना है। जो भी आप एफर्ट्स कर सको वो आप करो, मेहनत तो है, एफर्ट्स तो है यहाँ पे, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे जीत भी है आप लोगों की, ठीक है। एंड फर्स्ट चक्रा मैंने आपको ब्लैक टर्मलिन ये वाला क्रिस्टल बता ही दिया है, तो रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये वाला क्रिस्टल रहता है, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसको अपने अपने आसपास अपने घर में इसको ज़रूर रखें, इसको ज़रूर यूज़ करें, बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल है ये। और अगर आप मुझसे परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। आपको कैसे यूज़ करना है मैं वो पूरा प्रोसेस भी बता देती हूँ, और साथ में मेरे पास जो क्रिस्टल्स रहते हैं वो एनर्जाइज रहते हैं, ओके। सो ऑप्शन 2, यू आर गुड इनफ, आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे, लेकिन खुद के ऊपर ज्यादती मत करा करो। ठीक है ना, आप खुद को बहुत ज्यादा लाइक ओके। सो इट इज नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो ये कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि अभी भी कुछ पत्थर की लकीर नहीं है, अपने एफर्ट्स करो, अपनी मेहनत करो, आपको जो विक्ट्री है वो ज़रूर मिलेगी, ठीक है। लेकिन आपके एफर्ट्स मांगे जा रहे हैं, आपका यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि आप कितने, आपके अंदर कितना डिटर्मिनेशन है, आपके अंदर कितना दृढ़ निश्चय है, आप कितना डेस्परेटली आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में चाहते हो, आप कितना उस चीज़ को अपनी लाइफ में वैल्यू करते हो, आपके अंदर कितनी हिम्मत है, आप कितना उससे लड़ सकते हो, ठीक है। तो ये कार्ड यही कहता है कि गिव अप नहीं करना है, हिम्मत नहीं हारनी है, भरोसा रखना है अपने आप के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। एक और कार्ड देख लेती हूँ, लास्ट ऑप्शन 2। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट में भी एक कार्ड इसी प्लेस पे था, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो यहाँ पे एनर्जीज सुधर रही हैं, अगेन एनर्जी की बात हो रही है, तो चीज़ें सुधर रही हैं पहले से, ठीक है। बस पॉजिटिव रहना है, होपफुल रहना है, एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। कमेंट में ज़रूर लिखना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंड सब कुछ ठीक होता जा रहा है, ओके। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही, ऑप्शन 2। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।